आज हम अपने समाज के रूप में पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं, फिर भी ये माना जाता है कि अपने पूर्वजों के तरीकों को आजमाने से जीवन स्वस्थ हो सकता है, जैसे कि पेलियो डाइट। 2 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई पेलियो डाइट एक मॉडर्न डाइट है जो पेलियोलिथिक एरा में हमारे पूर्वजों द्वारा खाए जाने के तरीकों पर आधारित है। ये अर्ली ह्यूमंस शिकार करने वाले शिकारी हुआ करते थे, जो पाते थे वही खा लेते थे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आधुनिक आहार मोटापे, मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर से जुड़ा है। वहीं स्टोन एज डाइट की बात करें तो ये शरीर ऐसा बनाती है जो आधुनिक बीमारियों को खत्म कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पेलियो डाइट के हेल्थ बेनिफिट्स बताएंगे। एनर्जी लेवल बढ़ाने, ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाने, बॉडी टॉक्सिन्स को कम करने, मुहासे ठीक करने से शुगर लेवल्स कम करने तक, इन सभी के बारे में जानने के लिए अंत तक देखें। पहला, भूख नियंत्रण में सुधार। हैंग्री, क्या इस शब्द से परिचित हैं? हैंग्री, हंग्री और एंग्री से मिलकर बना है, जो अक्यूट या क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया का एक सामान्य लक्षण है। ये तब भी होता है जब आपका ब्लड शुगर कम हो जाता है और आपको तेज भूख के साथ चिड़चिड़ापन, थकान, भटका होने के साथ धुंधलापन महसूस होता है। पेलियो मील्स में अधिक प्रोटीन और फैट होता है जो आपको लंबे समय तक संतुष्ट रखता है और एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट्स कम होने के कारण पेलियो डाइट आपके शरीर को चलाने के लिए कार्ब्स से ग्लूकोज पर निर्भर होने की बजाय मैक्रोस का ज्यादा अच्छे से उपयोग करती है। ब्रेड जैम के 2 स्लाइसेस आपको अधिकतम 2 घंटे भरा रखते हैं, पर जब आप अंडे, एवोकाडो और मछलियों के साथ साथ फैट और प्रोटीन युक्त भोजन खाते हैं तो आपका पेट 4-5 घंटे भरा रहता है। पेलियो डाइट से मिलने वाले कार्ब्स सभी फाइबर युक्त सब्जियां और फल हैं जो ग्लूकोज का धीरे धीरे उपयोग करते हैं, जिसका मतलब है बिना कोई मूड स्विंग के आपको धीरे धीरे भूख लगेगी। अचानक भूख लगने पर आप क्या खाते हैं? हेल्दी, अनहेल्दी? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, बेहतर पाचन। पेलियो डाइट आपको कई चीजों से दूर रखता है जो आपके पाचन तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए चीनी, डेयरी आइटम्स, फलियां और ग्लूटेन जैसे खाद्य पदार्थ डाइजेस्टिव इश्यूज का कारण बन सकते हैं, लेकिन पेलियो डाइट में ये चीजें शामिल नहीं हैं, इसलिए ये फायदेमंद है। इसमें बहुत सारी सब्जियां और फल शामिल हैं जो आपको ढेर सारा फाइबर देती हैं और आंतों को बेहतर बनाती हैं, जिससे आपके टॉयलेट हैबिट्स में अच्छे बदलाव आते हैं। वास्तव में बाउल इश्यूज से परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप जितना संभव हो सके पेलियो गाइडलाइंस के अनुसार भोजन करें तो आपका डाइजेशन सबसे अच्छा काम करेगा। इसलिए आपको पास्ता, फलियां या बहुत अधिक डेयरी से बचना चाहिए, क्योंकि इससे तुरंत सूजन हो सकती है। तीसरा, वजन घटता है। पेलियो डाइट वेस्टर्न डाइट्स की तुलना में कार्ब्स और शुगर में कम होती है। ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट, ब्लड शुगर को कम, गट हेल्थ में सुधार और सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा पेलियो डाइट फॉलो करने से आप नींद और स्ट्रेस को बेहतर मैनेज करते हैं। ये आपके शरीर के फैट बर्निंग प्रोसेसेस को स्वाभाविक और स्थायी रूप से बढ़ाती है। दिलचस्प बात यह है कि जब लोग पेलियो डाइट पर रहते हैं तो ज्यादातर अपना वजन कम करते और मांसपेशियों को बढ़ाते हैं और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं। असल में आप अपने शुरुआती वजन, हाइट और जेंडर के आधार पर प्रति सप्ताह 0.45 ग्राम से 0.90 ग्राम कम कर सकते हैं। इसमें आप भूखे रहे बिना हेल्दी वेट को बनाए रख सकते हैं। चौथा, टॉक्सिन्स कम करती है। टॉक्सिन्स पौधों और जानवरों से उत्पन्न होने वाला जहर है जो सुरक्षा के रूप में काम करता है। टॉक्सिन्स नेचुरल और मैन मेड होते हैं। एडिबल प्लांट्स का नेचुरल टॉक्सिन मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन ज्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थ, मछली में मरकरी, पेस्टिसाइड्स से संक्रमित पौधे और ट्रांस फैट्स आपके शरीर में अनहेल्दी टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। अपने आहार से ऐसे खाद्य पदार्थों को हटाएं और विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं, जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स को कम कर सकती हैं। पांचवा, मुहासे कम करती है। मुहासों को पश्चिमी दुनिया की बीमारी माना जाता है। पापुआ न्यू गिनी के आइलैंडर्स को मुहासे नहीं होते। आधुनिक जीवन शैली से लगभग अप्रभावित ये आइलैंडर्स मोटापे, हृदय रोग और बीपी से भी अप्रभावित हैं। जब इसका पता लगाया गया कि 1200 की आबादी में एक भी पिंपल क्यों नहीं है, तो शोधकर्ताओं ने देखा कि आइलैंडर्स ज्यादातर कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फलों, मछली, नारियल और कंदों को खाते थे। दूसरी ओर डेयरी, शराब, अनाज, चीनी और नमक उनके डेली मील्स से गायब थे। छठा, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। एक अध्ययन के अनुसार पेलियो डाइट ने डायबिटीज डाइट की तुलना में टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों में ग्लाइसीमिक कंट्रोल और कई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स में सुधार किया है।
पेलियो डाइट आइटम्स लो जीआई, हाई फैट और इंसुलिन पर कम निर्भर करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि साबुत अनाज और फलियां, नमक का सेवन और लो फैट डेयरी युक्त आहार की तुलना में पेलियो डाइट का ग्लूकोज कंट्रोल और लिपिड प्रोफाइल्स पर ज्यादा लाभ होता है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 2 ग्रुप्स के बीच मेटाबॉलिक चेंजेस को मापा। एक अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन द्वारा रिकमेंड डाइट है जिसमें साबुत अनाज, फलियां और लो फैट डेयरी खाना शामिल है, और दूसरा है पेलियो डाइट। ग्लूकोज मैनेजमेंट और लिपिड प्रोफाइल्स में सुधार करते हुए खास करके इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए पेलियो डाइट एडीए डाइट की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हुई। 7वां, हृदय रोग का जोखिम कम होता है। शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया जिसमें दिखाया गया कि पेलियो डाइट के सिर्फ 10 दिनों में बैड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर कम होता है और गतिहीन और ओवरवेट लोगों के ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, लेकिन मोटे और स्वस्थ लोगों में नहीं। सब्जेक्ट्स ने 3 दिनों के लिए एक सामान्य आहार खाया, 1 सप्ताह में पेलियो डाइट पर पहुंच गए और फिर अगले 10 दिनों तक बने रहे। पेलियो टाइप डाइट में मांस, मछली, मुर्गी, अंडे, फल, सब्जियां, ट्री नट्स, कनोला ऑयल, मेयोनीज और शहद शामिल थे और डेयरी उत्पाद, फलियां, अनाज और आलू शामिल नहीं थे। सभी प्रकार का खाना देने के साथ क्वांटिटी को एडजस्ट रखा गया जिससे सब्जेक्ट्स का वजन स्टेबल रहे और शोधकर्ता ये सुनिश्चित कर सकें कि हेल्थ बेनिफिट्स डाइट का प्रभाव है, न कि वजन घटने का। इसके परिणाम चौंकाने वाले थे। सब्जेक्ट्स का बैड कोलेस्ट्रॉल लगभग 22% कम था, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा के 6 महीने ट्रीटमेंट के बराबर आपको दिखेगा। साथ ही सभी सब्जेक्ट्स ने ब्लड प्रेशर में कमी का अनुभव किया, भले ही उन्हें ये नहीं था। ये परिणाम शोधकर्ताओं के लिए आश्चर्यजनक नहीं थे क्योंकि पेलियो डाइट सोडियम में कम और पोटेशियम में ज्यादा था और ये कॉम्बिनेशन ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जाना जाता है। सब्जेक्ट्स ने ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन लेवल्स में भी सुधार अनुभव किया, जो दोनों मधुमेह, मोटापे और हृदय रोग के जोखिम से संबंधित हैं। 8वां, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य। एक बार जब आप पेलियो के कारण अपना वजन कम करना शुरू कर देंगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ में भी सुधार होगा। एक्स्ट्रा फैट से छुटकारा पाने से आपका शरीर डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर और अस्वस्थ शरीर को डिटॉक्सिफाई करने जैसी अन्य गतिविधियों पर अपने एनर्जी रिजर्व्स का उपयोग कर सकेगा। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने जैसी अन्य गतिविधियों पर अपने एनर्जी रिजर्व्स का उपयोग कर सकेगा। पेलियो डाइट लगातार दर्द से राहत पाने में भी आपकी मदद कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी फूड्स की मात्रा को कम कर आपके द्वारा खाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स की मात्रा को बढ़ाती है। इस प्रकार दर्द देने वाले क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कमी आती है। इन्फ्लेमेशन कम होने से गैस और ब्लोटिंग भी कम होती है और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। पेलियो डाइट आमतौर पर अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जिससे आप अपने शरीर को बेस्ट फंक्शनिंग के लिए उन सभी आवश्यक न्यूट्रिशन को दे पाएंगे। इसके अतिरिक्त ये न्यूट्रिएंट्स आपको कई बीमारियों से बचाने में मदद करेंगे और यहाँ तक कि आपको जवां और ज्यादा वाइब्रेंट भी दिखाएंगे। 9वां, बेहतर मस्तिष्क स्वास्थ्य। जैसा कि पहले बताया, पेलियो डाइट खाने से आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कम होगा, जिसमें आपका मस्तिष्क भी शामिल है। ट्रेडिशनल वेस्टर्न डाइट में पाए जाने वाले सीड ऑयल्स, शुगर्स और एम्प्टी कैलोरीज से दूर ये आपके मस्तिष्क को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ये अल्जाइमर्स और दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकता है। बेसिक पेलियोलिथिक डाइट वाले खाने न्यूरोनल सिग्नलिंग को बढ़ाते हैं, जिससे आपका मस्तिष्क कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करता है। विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर ये सब्जियां आपके मस्तिष्क को न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए ताकत प्रदान कर सकती हैं। 10वां, मसल बनाने में मदद करता है। पेलियो टाइप फूड्स से आपका शरीर हेल्दी और एफिशिएंट तरीके से काम करता है, जिससे मांसपेशियों के निर्माण और फैट बर्न करने जैसी महत्वपूर्ण चीजों में एनर्जी लगाना आसान हो जाता है। जब आपका शरीर जबरदस्ती उन खराब खाद्य पदार्थों और ओवरलोडेड टॉक्सिन्स पर मेहनत नहीं करता है, तो ये असल में हर लास्ट वर्कआउट और मील से लाभान्वित होता है। पेलियो डाइट वजन घटाने को बढ़ावा देती है। इस तरह के आहार को खाने से मिलने वाले प्रोटीन और फैट आपके शरीर के डैमेज्ड टिश्यूज को रीबिल्ड और मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये वजन घटाने में मदद करता है क्योंकि मसल आपके मेटाबॉलिज्म को तेज और फैट जलाने में मदद करती है। 11वां, एनर्जी लेवल बढ़ता है। एलिमिनेशन डाइट्स आपके कम एनर्जी का कारण हो सकती हैं और आपको सूखा और थका हुआ महसूस करा सकती हैं।
लेकिन पेलियो डाइट के न्यूट्रिएंट रिच फूड से आपका शरीर भूख के दर्द से लड़ सकता है और आपको ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करा सकता है। मिड मॉर्निंग की थकान या दोपहर की सुस्ती के मेजर ट्रिगर्स रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जिन्हें हम में से अधिकांश दिन भर के लिए स्नैक्स के रूप में खाते हैं, लेकिन ये असल में ठीक होने से ज्यादा समस्याएं पैदा करते हैं। इसकी बजाय खुद को बूस्ट करने और एनर्जी बनाए रखने के लिए आप पेलियो फ्रेंडली कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें। अगर आप फिर भी खुद को सुस्ती से जूझते हुए पाते हैं तो अपने द्वारा खाए जा रहे खाद्य पदार्थों पर नजर रखें और सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त पोषक तत्व मिल रहे हों। पेलियो डाइट पर एडजस्ट होने से शुरुआत में एनर्जी लेवल्स गिर सकते हैं, लेकिन अंततः ये आपको लॉन्ग टर्म में थकान से बचाती है। क्या आपने पेलियो डाइट कभी ट्राई की है? कितने दिन तक आप डेयरी, फलियां या प्रोसेस्ड फूड्स के बिना रह सकते हैं? कमेंट्स में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।